हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सर्चिंग क्या होती है एरे में, लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ ICSE के सेमेस्टर 2 के सैम्पल स्पेसिमेन पेपर में सेकंड क्वेश्चन जो आ रखा है लीनियर सर्च पे, उसको हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। तो देखिए, लीनियर सर्च का दूसरा नाम भी है सीक्वेंशियल सर्च। मतलब सीक्वेंस में हम किसी चीज़ को सर्च करते हुए चलेंगे। सर्च करने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एरे ले रखा है। इस एरे में 4 एलिमेंट है, इसका साइज़ है 4। ठीक है, 1 2 3 4 ब्लॉक है, साइज 4 है, लेकिन इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होता है तो इसलिए आखिरी इंडेक्स का है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें है एलिमेंट 5 8 3 और 2, लेकिन मेरे को अगर मान लो इसमें 3 सर्च करना है तो लीनियर सर्च क्या बोलती है? लीनियर सर्च बोलती है कि हम सीक्वेंशियली या लीनियरली, मतलब बारी बारी से हम सर्च करते हुए चलेंगे हर एलिमेंट के साथ अपना जो एलिमेंट है उसको। तो देखो कैसे करेंगे। मेरे को अगर 3 सर्च करना है, अगर मेरे को 3 सर्च करना है, यहाँ पर मेरा एलिमेंट है जो मुझे सर्च करना है वो 3 है, तो मैं एक बार 3 को पहले इंडेक्स में सर्च करूंगा, पहले इंडेक्स की वैल्यू के साथ। पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 5। तो 3 5 के बराबर तो नहीं है, तो मैं एक बार आगे बढ़ जाऊंगा एक ब्लॉक और अगले इंडेक्स की जो वैल्यू है उससे सर्च करूंगा, क्या 3 8 के बराबर है? अगर है तो हम उसका इंडेक्स और वो प्रिंट कर देंगे कि हाँ एलिमेंट 3 फाउंड एट इंडेक्स 1, अगर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा नहीं है तो हम अगले इंडेक्स में बढ़ेंगे। अगले इंडेक्स में मैंने देखा कि जो एलिमेंट मेरा 3 है और वहाँ पर जो एलिमेंट है वो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होंगे तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम में हमें प्रिंट करना है इसका इंडेक्स कि एलिमेंट 3 फाउंड एट इंडेक्स 2, ऐसा करके हमें प्रिंट करना है। ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है ICSE के सेमेस्टर 2 के सैम्पल स्पेसिमेन पेपर में। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n। तो पहले एक हमें एरे बनाना है n साइज़ का, मतलब हमें एरे का साइज़ नहीं पता कितना बड़ा होगा। उसके बाद एलिमेंट भी हमें उसमें एक्सेप्ट करवाना है, यूज़र से लेने हैं एलिमेंट। उसके बाद सर्च करना है जो इनपुट यूज़र देगा, तो एलिमेंट भी यूज़र भरेगा, फिर जो सर्च करना है वो एलिमेंट भी यूज़र ही देगा। और सर्च करना है कौन सी टेक्निक की मदद से? लीनियर सर्च टेक्निक। साथ ही साथ उसके बाद हमें एलिमेंट डिस्प्ले करना है, अगर वो मिल जाता है तो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को 3 मिल जाता तो मैं लिख देता वहाँ पर प्रिंट करा के कि 3 एलिमेंट 3 फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर मेरे को अगर सर्च करना था 10, तो अगर मैं 10 सर्च करूँ तो देखो दो ही चीज़ हो सकती है। अगर हम कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, या तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर 10 डाला, अब हमें पता ही मिलेगा है नहीं, तो कैसे पता चलेगा? देखो पहले मैं इससे सर्च करूँगा, इसे 10 को 5 से मिला के देखेंगे, नहीं मिला आगे बढ़ेंगे, 8 से मिलाया नहीं मिला आगे बढ़ेंगे, इससे मिलाया नहीं मिला आगे बढ़ेंगे, इससे मिलाया नहीं मिला। तो हमने देखा, हमने एलिमेंट को हर एक से मिला के देखा, लेकिन ये एलिमेंट हम आखिरी तक पहुँच गए एंड में, लेकिन एलिमेंट किसी से भी नहीं मिला। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए हम प्रिंट कर देंगे नो सच एलिमेंट। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या होता है, बारी बारी एलिमेंट से हम सर्च करते हैं, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है अपने एरे के एलिमेंटों से बारी बारी सर्च करते हैं। अगर मिल गया तो इंडेक्स प्रिंट करा देंगे कि भाई यहाँ मिल गया है। और दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा कैसे? अगर हम एंड में पहुँच गए एरे के और वहाँ तक पहुँचने के बाद भी हमें एलिमेंट नहीं मिला, मतलब उस एरे में फिर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं। 10 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो मैंने क्लास बना ली लीनियर नाम की, क्लास लीनियर। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमारा आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब देखो मेरे को इनपुट लेना है, तो पहले मेरे को यहाँ पर अपना स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये स्कैनर हमारी यहाँ होगी इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेन प्रोग्राम तो हमारे नीचे का है, ये तो हम हर बार लिखते ही हैं। एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। अब मेरे को सबसे पहला काम क्या था, क्वेश्चन में बोला गया है एक एरे बनाना है n साइज़ का। तो पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि एंटर द साइज ऑफ एरे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द साइज ऑफ एरे। जब मैंने ये लाइन लिखी तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र नेक्स्ट लाइन में इनपुट देगा। तो इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट n, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट n नाम का, और इसी लाइन में इनपुट भी ले लेता हूँ इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। भाई साइज़ हमें पता है इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है ना। तो
इन n नाम के वेरिएबल में मैंने वो साइज़ इनपुट करवा लिया इस लाइन के थ्रू, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू लेगा और किस में n में डाल देगा। यहाँ तक क्लियर है। तो लाइन लिखी है एंटर द साइज ऑफ एरे और यूज़र एंटर करेगा साइज़, वो n में जाकर के स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करवाना है, हमने एरे का साइज़ इनपुट करवा लिया, अब एरे भी तो बनाएंगे ना साइज़ का। तो एरे कैसे बनाएंगे, देखो इंट मैं ले लेता हूँ ARR, ये इंट a ले लिया मैंने a एरे के लिए, a इक्वल टू न्यू इंट, और साइज़ कहाँ देते हैं हम, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो साइज़ अभी फिलहाल क्या है n, ठीक है। तो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n साइज़ का बन जाएगा। n में अगर उसने 10 डाली वैल्यू तो 10 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, 50 डाली 50 आ जाएगी, जो वो डालेगा ऑटोमेटिकली उतने साइज़ का हमारे मेमोरी में एरे एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ उसने 4 डाला तो ऐसा बन गया हमारा एरे 4 उसको ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई, इंडेक्स 0 से लेकर के 3 तक हो गया, क्योंकि जो भी हम साइज़ डालते हैं आखिरी इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है ना। अब देखो जैसे ये लाइन चली तो उसके बाद यहाँ पर हर एक प्लेस में 0 0 भरा होगा, हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होती है हमारी एरे, तो ये 0 भरा हुआ है इसमें। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें यूज़र से इसमें वैल्यू इनपुट करानी है। तो इनपुट करानी है तो वैल्यू इनपुट कराने से पहले एक लाइन लिख देता हूँ, एंटर द वैल्यू इन एरे। तो लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द एलिमेंट इन एरे। अब इस लाइन के बाद यूज़र एलिमेंट भरने के लिए बैठा है, तो देखो अब हमें इन हर एक में एलिमेंट भराना है, तो हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक साथ ऐसा काम नहीं हो सकता, तो फॉर लूप लगाया। अब देखो हमें इंडेक्स पे ध्यान देना है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो मैंने लिखा इंट i इक्वल टू 0, इंट i इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ आखिरी इंडेक्स क्या है, यहाँ पर तो 3 है, लेकिन जब साइज़ वो n देगा तो अभी मैंने बताया था आखिरी इंडेक्स ठीक हमारा एक कम होता है जो भी साइज़ होता है। 4 होगा तो इंडेक्स आखिरी 3 होगा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 होगा तो आखिरी इंडेक्स 9 होगा। तो इसलिए मेरे को लूप आखिरी इंडेक्स तक चलाना है, तो मेरे को i लेस देन n तक चलाना है, क्योंकि जो भी है साइज़ वो n में है और हमें उससे ठीक एक नंबर कम चलाना है। तो इसलिए i लेस देन n है अगर फॉर एग्जांपल 10 तो i 9 तक चलेगा, n है फॉर एग्जांपल 5 तो i 4 तक चलेगा। ये मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझा रखा, आप आई बटन में क्लिक करके आप देख लेना, ठीक है। तो i लेस देन n और हमें i की वैल्यू हर बार प्लस करानी है। अब जब ये लूप चलेगा तो हमें एरे में वैल्यू डालनी है। देखो ये एरे का इंडेक्स तो 0 है, लेकिन वैल्यू a0 से हम डिनोट करते हैं, या a0 मेरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू a1 से होगी रिप्रेजेंट, 2 की a2 से। बात क्लियर है। तो जो इंडेक्स है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालो और उसके आगे एरे का नाम लिखो, वो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने लूप चला, मेरे को वैल्यू डालनी है, तो एक बार मेरे को a0 में डालना है, एक बार a1 में, एक बार a2 में, एक बार a3 में। तो देखो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया ai, मैंने जर्नल i लिख दिया, क्योंकि भाई a0 a1 ये बारी बार तो लिखूंगा नहीं मैं, तो इसलिए मैंने ये i लिख दिया। और ये ऑटोमेटिकली 0 1 2 ये लूप कर रहा है काम, क्योंकि एक बार i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 0 आएगा, अगली बार प्लस प्लस होकर 1 होगी तो भाई 1 आएगा। तो ऐसे वो हर एक में वैल्यू डालता हुआ चलेगा। तो वैल्यू ai तो लिख दिया, लेकिन वैल्यू लेंगे यूज़र से, तो लिखा sc डॉट नेक्स्ट इंट। इस लाइन में क्या हुआ, ये इंटीजर लेने के लिए होती है, तो ai मतलब एक बार a0 में इंटीजर देगा यूज़र, एंटर मारा, i की वैल्यू बड़ी 1 हो गई, फिर अगली बार a1 में डालेगा इंटीजर तो a1 में चली जाएगी। ये कब तक चलेगा, जब तक आखिरी इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। तो जैसी लाइन चली, मान लो यूज़र ने 4 वैल्यू डाली, हमारा 4 साइज़ का एरे था, तो यहाँ पर एक बार उसने 5 डाला तो यहाँ आ गई 5, अगली बार उसने यहाँ पर 2 डाला, फिर उसने यहाँ पर डाला 8 मान लेते हैं, और यहाँ पर उसने डाल दिया 1, ठीक है। तो ये वैल्यू उसने भर दी, एरे अभी तक हमारा भर चुका है। अब देखो मेरे को एक एलिमेंट यूज़र से इनपुट लेना है, जिसको मेरे को सर्च करना है कि क्या वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है या नहीं है ना, ये करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ele नाम का, तो मैंने लिख दिया इंट ele एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म। अब इस ele में मैं इनपुट करवाऊँगा एलिमेंट जो मेरे को सर्च करना है कि क्या वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, ठीक है। यूज़र को प्रॉम्प्ट बताना भी तो पड़ेगा कि तुम अब एलिमेंट डालो जो तुम सर्च करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। और जो वो एलिमेंट सर्च करना चाहता है वो किस में हम ele में स्टोर कराना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया ele इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट।
तो ELE में वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो यूज़र सर्च कराना चाहता है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमने एक एरे बना लिया है, उसमें इनपुट भी करा लिया है, हमने एलिमेंट भी ले लिया जो हम सर्च कराना चाहते हैं, बस अब सर्च करना है। तो मेन जो लॉजिक है लीनियर सर्च का वो आता है, ठीक है। तो देखो सर्च कराना है तो ELE में अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाली उसने 8 वैल्यू, इस लाइन में फॉर एग्जांपल उसने 8 वैल्यू डाल दी। अब मेरे को, अब मुझे एलिमेंट मिल चुका है, एरे मेरे पास है, अब मुझे सर्च करना है कि क्या 8 इसमें प्रेजेंट है। तो लीनियर सर्च क्या बोलती है, स्टार्टिंग से शुरू करो और चेक करते जाओ हर एक से मिला करके कि क्या एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगा मैं, तो उसके लिए मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को हर एक में चेक करना पड़ेगा ना 8 क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं होगा तो आगे बढ़ूंगा, फिर यहाँ चेक करूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसे करते जाएंगे। फॉर लूप लगाऊंगा तो देखो कैसे लगेगा। तो मैंने लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 0, 0 क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स 0 है, चलेगा वहीं तक कि i लेस देन n, भाई आखिरी इंडेक्स n से छोटा होगा, i प्लस प्लस, यहाँ तक तो हमें पता है। लेकिन अब चेक करने की बारी आई। अब देखो जब लूप चला तो मेरे को अब ये एलिमेंट उठा के पहले वाले से मिलाना है। मेरे को 8 को जो A0 में एलिमेंट है उससे मिलाना है। मुझे नहीं पता ना A0 में 5A की क्या है, तो मेरे को तो पता ही नहीं है। तो मेरे को अब ये मुझे चेक करना है कि भाई यहाँ भी क्या एलिमेंट है, कि क्या वो 8 ही है कि क्या है। तो चेक कैसे करते हैं, देखो उसके लिए कंडीशन है इफ़ अब देखो यहाँ पर मैं इस एलिमेंट को पहले इससे मिलाऊंगा, ठीक है, जो A0 पर है। उसके बाद मेरे को A1 वाले से मिला के चेक करना है, फिर उसके बाद A2 वाले से कि क्या है भैया इनमें प्रेजेंट है नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर A0 A1 A2 बार बार लिखने के बजाय हमने इसको लूप में लिखा करके यहाँ AI लिखेंगे, ठीक है। इफ़ AI इक्वल टू LE। अब देख लो इक्वल टू का मतलब देखो दो होते हैं, एक तो इक्वल टू और एक डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, किसी की राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले को देने के लिए, और डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो ये चेक करेगा कि क्या ये वाला इसके बराबर है। मुझे बस इतना बताओ कि अगर ए का एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है, अगर वो ELE के बराबर हो जाता है तो मेरे को उनका इंडेक्स लेना है ना, कि कौन से इंडेक्स की एलिमेंट ELE से मिलता है, एक तो ये करना है। तो इसलिए एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ, इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना दिया, और इसको मैंने स्टार्टिंग में -1 असाइन करा। ये क्यों करा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले बस यहाँ देखो, अगर AI मतलब एरे का I पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो ELE से अगर मिल जाता है, अब I पोजीशन पर यहाँ पर I की वैल्यू बारी बारी बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने लूप लगा रखा है। तो एक बार A0 होगा, एक बार A1 होगा, एक बार A2 होगा। तो जिस वाली पोजीशन की वैल्यू ELE से मिल गई, ये डबल इक्वल टू साइन हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है कि लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल है या नहीं है। चेक करेगा यहाँ पर कि क्या AI की वैल्यू ELE के बराबर है। तो ये हमारे दूसरे वाले की है, इसकी A2 की है। जब यहाँ पर I की वैल्यू 2 होगी तो तब ये कंडीशन चलेगी, है ना, कि जब A2 बराबर हो जाएगा ELE के, जब ये चेक करेगा कि क्या A2 बराबर है ELE के, तो A2 पे 8 है और ELE पे 8 है, हाँ बराबर है। तो जब बराबर है तो हमें क्या करना था, मुझे बस इतना बताओ, मुझे उसका इंडेक्स कैप्चर करना था। और इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 2 है, और इंडेक्स इसका मैं किससे ट्रेस कर रहा हूँ, I से। तो जैसे ये हो रहा है तो मेरे को यहाँ पर करना है इंडेक्स इक्वल टू I। हमने उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया I से उठा करके अपन इंडेक्स नाम के वेरिएबल पे, क्योंकि I की वैल्यू तो चेंज होती रह रही है। अभी 2 है, अगली बार 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जैसे मेरे को पता चला कि भाई हाँ ये इसके बराबर हो गया तो उसका इंडेक्स उठा लो। तो उसका इंडेक्स हमने ले लिया इंडेक्स नाम के वेरिएबल पे, तो I को हमने असाइन कर दिया इंडेक्स पे, ये हो गया। अब इसके बाद अब मेरे को एलिमेंट मिल गया है, तो मुझे बताओ क्या मेरे को आगे सर्च करना है, नहीं ना। अगर 8 मेरा यहाँ मेरे को मिल चुका है तो क्या मुझे आगे देखना है एरे में, क्यों देखेंगे, क्यों टाइम बर्बाद करना। तो ऐसे में हम लूप को रोकने के लिए एक कीवर्ड होता है ब्रेक, उसका यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख दिया BREAK ब्रेक, इसको ब्रेक करो और यहाँ ये बंद करो। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मैंने ELE यहाँ पर 8 डाला था तो मुझे मिल गया है और इंडेक्स में उसकी वैल्यू आ चुकी है और हमने लूप के बाहर आ गए। अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा डाल दिया, मैंने 10 डाला, अब मुझे बताओ ये, क्योंकि मैं पता था 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एलिमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। और क्वेश्चन में तुम्हारे बोला है एलिमेंट मिलेगा तो बताना एलिमेंट मिल चुका है इस पोजीशन पे, और एलिमेंट नहीं मिला है तो प्रिंट करना है नो सच एलिमेंट। तो हमने ये तो देख लिया मिल गया तो क्या करना है, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या करूँगा मैं। तो देखो ELE जब 10 है तो क्या हो गया हमारा, कैसे चलेगा लूप ऐसे ही चलेगा जैसे चलना है उसने, I0 I लेस देन n I प्लस प्लस A की वैल्यू यहाँ पर एक बार आएगी 0, तो A0 चेक करेगा कि क्या A का 0 ELE के बराबर है। तो A के 0 में तो है 5 10 के बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि A का I इक्वल तो है नहीं ELE के, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। तो ठीक इसके बाद ये सीधा बाहर आ जाएगा या इस कंडीशन के बाहर आ जाएगा और वापस इस लूप को ऊपर चलाएगा, ठीक है।
इस लूप को चलाएगा तो आई की प्लस प्लस हुई वैल्यू एक बार बढ़ी, फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 n से छोटा है, तो छोटा है, तो यहाँ A1 हो जाएगा कि A1 इक्वल टू ELE। तो A का 1 में क्या है 2, तो क्या 2 ELE के बराबर है, तो 2 10 के बराबर है नहीं, तो अगली बार भी कंडीशन नहीं चलेगी। ये ऐसी इसके लिए होगा, कंडीशन नहीं चली, इसके लिए भी होगा, कंडीशन नहीं चली। तो मुझे बताओ जब कंडीशन नहीं चल रही तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। देखो यहाँ देखो, जब कंडीशन मेरी चलेगी तभी मेरी इंडेक्स में आई असाइन हो रहा है ना। जब ये कंडीशन एक बार भी नहीं चली, मतलब मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, तो मेरे इंडेक्स की वैल्यू में आई की वैल्यू नहीं आ रही, तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी। अब देखो ये मैंने -1 बहुत सोच समझ कर लिया है। हमें पता है इंडेक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, और -1 या कोई भी नेगेटिव नंबर इनवैलिड होता है इंडेक्स। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर -1 इसलिए लिया है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ये लूप चलने के बाद -1 ही रही तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एरे में वो एलिमेंट नहीं मिला है। और अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो गई, क्योंकि जैसे ही मेरे को एलिमेंट मिलेगा तो मैं उसका इंडेक्स उठा करके आई की वैल्यू उठा करके इंडेक्स में डाल दूंगा, और हमें पता है इंडेक्स तो 0 से ही शुरू होता है और आगे तक चलता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें 0 या उससे बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो अगर इंडेक्स, तो हमें दो कंडीशन मिल गई यहाँ पर कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मतलब एलिमेंट नहीं है एरे में, और अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा एरे में एलिमेंट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंडेक्स को जानबूझ के नेगेटिव नंबर लिया है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस लूप के चलने के बाद अगर मेरे को एलिमेंट मिलता है तो मेरे वो इंडेक्स में वैल्यू आ चुकी होगी जो कि 0 या उससे बड़ी हो, और अगर मेरे को एलिमेंट नहीं मिलता है तो मेरी वैल्यू जो इंडेक्स की है वो -1 ही रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि मुझे एलिमेंट मिला या नहीं मिला। अब आखिर में जो प्रिंट कराना है हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो देखो मुझे जो प्रिंट कराना है मैं इसको रब कर देता हूँ। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर लॉजिक, हमारा लीनियर सर्च का ये लॉजिक है हमारे इतने पोर्शन में। ठीक है, अब इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो ऊपर देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो अब मैं लिखूँगा इफ़ अगर इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, और ये तभी हो सकता है अगर मेरे को एलिमेंट मिला हो, तो क्या प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एलिमेंट। अब बताओ कौन सा एलिमेंट, ELE नाम का ना, तो ऐसे लिखूंगा मैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे एलिमेंट था जब मैंने उसको सर्च करा था 8 को, तो मेरी ELE में तब 8 था, तो मैंने यहाँ लिखना चाहता हूँ कि एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स 2। तो कैसे लिखूंगा, अभी 8 तो मेरा ELE में स्टोर है, तो मैं देखो एलिमेंट लिखने के बाद इसको मैंने इसमें क्लोज करा स्ट्रिंग को। अब मैं ELE की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ मैंने लिखा प्लस ELE, तो ऐसे लिखा आएगा एलिमेंट फिर ELE की वैल्यू एलिमेंट 8, फिर से मैं स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ कि फाउंड एट, तो फिर से प्लस लगा के स्ट्रिंग को हम इससे कॉन्कैटिनेट करेंगे, लिखूंगा मैं फाउंड एट इंडेक्स, और कौन से इंडेक्स में मुझे मिला है 2 पर, और ये इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स में स्टोर होगी, तो फाउंड एट इंडेक्स, फिर से इस स्ट्रिंग को बंद करो, प्लस करके इंडेक्स लिख दो, तो ये जो इंडेक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो लिखा ऐसा आएगा एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स 2। बात क्लियर है। और अगर एरे में एलिमेंट मुझे नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल अगर जब मैंने यहाँ 10 दिया था तो तब मैं लिख दूंगा एल्स। तो मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं, इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो तब ये प्रिंट करो, एल्स मतलब एल्स तो तभी चलेगा जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, जब नेगेटिव नंबर होगा इंडेक्स, और नेगेटिव तभी होगा जब हमें एरे में एलिमेंट नहीं मिला होगा। तो सीधा हम एल्स में लिख सकते हैं, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नो सच एलिमेंट। ये हमें प्रिंट कराना था। तो अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हमें प्रिंट कराना है एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स जो भी है, और नहीं मिलता है तो प्रिंट कराना है नो सच एलिमेंट। बात क्लियर है। अब एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब भी हम इफ़ एल्स या फॉर लूप ही चलाते हैं और अगर एक ही स्टेटमेंट उनके बाद होता है तो हमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ तो ये है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर किसी को नहीं पता है तो ये कारण है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसको मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा ब्लूजे में। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा पूरा आपको रन करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ICSE की वीडियोज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च को समझाऊंगा आपको, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।